मुझे पता है, तुम गोलियत को जानते ही हो। ज्यादातर लोग उसका नाम सुनते ही सोचते हैं कि वो वही दानव है जिसे दाऊद ने गुलेल और पत्थर से हरा दिया था। लेकिन असल में गोलियत की जिंदगी के पीछे एक और गहरी कहानी है, जिसका एक हिस्सा शायद ही कभी बताया जाता है। तो अब सवाल यह है कि वास्तव में गोलियत कौन था? आखिर क्यों पूरे इजराइल की सेना उससे इतना डरती थी? क्या यह संभव है कि उसकी जड़ें लोगों की सोच से भी ज्यादा गहरी हों? यही हम जानेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। बाइबल में गोलियत को एक साधारण सैनिक के रूप में नहीं दिखाया गया है। वह डर, दबाव और एक ऐसे दुश्मन का प्रतीक है जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। एक शमूएल के अनुसार वो गाद से था, जो पलिश्तियों के प्रमुख शहरों में एक था। उस समय पलिश्ती इजराइल के पुराने दुश्मन थे। वे एक शक्तिशाली समूह थे जो अपनी उन्नत हथियारों और जबरदस्त योद्धाओं के लिए जाने जाते थे। लेकिन गोलियत अपनी ही सेना में भी सबसे अलग था। उसकी तुलना सामान्य इंसान से कहीं अधिक विशाल बताई गई है। कुछ पुराने बाइबल अनुवादों में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसकी लंबाई 9 फीट से भी ज्यादा थी। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि ये ऊंचाई उस प्राचीन माप प्रणाली पर निर्भर करती है जो उस समय इस्तेमाल की गई थी, और ये इससे कम भी हो सकती है। लेकिन कौन सा सही है? ये साफ है कि वह आम सैनिकों से काफी बड़ा था। उसकी ऊंचाई ही डर की वजह नहीं थी। उसने भारी कांसे का कवच पहना हुआ था, जो दूर से देखने पर लगभग लोहे की दीवार जैसा लगता था। उसके पास एक बड़ा भाला था, जिसे बाइबल के वर्णन के अनुसार बहुत मोटा और भारी बताया गया है। उसके आगे आगे चलने वाला उसका अपना ढाल वाहक भी था। वह युद्ध के मैदान के बीच में चलते फिरते किले जैसा था। लेकिन गोलियत का असली हथियार सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। 40 दिनों तक वो रोजाना एला घाटी में बाहर आता था ताकि इजराइल को चुनौती दे सके। सुबह और शाम वही चुनौती, एक मुकाबला, एक आदमी बनाम एक आदमी, ना कोई पूरी सेना, ना कोई मदद। जो हार जाएगा उसकी पूरी कौम हार जाएगी। और हर गुजरते दिन के साथ इजराइल के शिविर में डर और बढ़ता गया। जरा सोचिए, वे सिर्फ कोई साधारण धमकी का सामना नहीं कर रहे थे। हर दिन वे एक विशाल योद्धा को देखते थे जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सैनिकों का मनोबल धीरे धीरे टूटता गया। यहां तक कि राजा शाऊल, जिसे लड़ाई में सबसे आगे होना चाहिए था, वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बाइबल इतिहासकारों के अनुसार उस समय की प्राचीन युद्ध संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। कई पुराने युद्धों में प्रतिनिधि योद्धाओं का द्वंद्व आम थी। इसका मतलब था कि हर पक्ष से सबसे ताकतवर योद्धा को चुना जाता था ताकि वे आपस में लड़ें। जो जीतता वही पूरी सेना की जीत का प्रतीक बनता था। जब गोलियत ने इजराइल को चुनौती दी तो ये सिर्फ एक साधारण अपमान नहीं, बल्कि सार्वजनिक बेइज्जती थी। जब तक उसकी चुनौती का जवाब नहीं मिलता, वो दिखाता है कि हालात उसके काबू में हैं, चाहे युद्ध शुरू ना हुआ हो। एक और बात है जो अक्सर ध्यान नहीं दी जाती। एला की घाटी उस समय इजराइल और पलिश्तियों के इलाकों के बीच एक रणनीतिक जगह थी। इसका मतलब है वह तनाव होना कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर इजराइल हार जाता तो पलिश्तियों के लिए हमला करना और उनकी जमीन का हिस्सा लेना आसान हो जाता। इसलिए उन सैनिकों के लिए सिर्फ उनकी अपनी जान ही दांव पर नहीं थी, बल्कि उनके देश का भविष्य भी था। और यहीं पर गोलियत और भी रहस्यमय बन जाता है। पुराने नियम में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि वह अकेला नहीं था। शमूएल और क्रॉनिकल्स की दूसरी आयतों में अन्य विशाल योद्धाओं का भी उल्लेख है जो गाथ से जुड़े हुए थे। गोलियत के कुछ भाई भी थे जो उसी जैसे बड़े और ताकतवर थे। इसी कारण कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि वो शायद शास्त्रों के पुराने हिस्सों में पहले जिन विशालकायों का जिक्र हुआ है, उनकी बची हुई नस्ल में से था। लेकिन ये कहना जरूरी है कि इस बारे में काफी बहस है। सभी विद्वानों की व्याख्या एक जैसी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वे सचमुच के विशालकाय थे, जबकि अन्य का कहना है कि शायद उनकी सेना की जबरदस्त ताकत और खतरे को दिखाने के लिए ये वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। फिर भी बाइबल की कहानी से यह साफ है कि गोलियत की एक खास पहचान थी। वो कोई आम सैनिक नहीं था। वो ऐसा इंसान था जो बिना असली लड़ाई के पूरे सेना को रोक सकता था। और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। जब इजराइल के प्रशिक्षित सैनिक कांप रहे थे,
एक युवा चरवाहा युद्ध के मैदान में आया। वो लड़ाई करने नहीं आया था, वो तो बस अपने भाइयों के लिए खाना लाया था। लेकिन उसके आने पर उसने वो चीज देखी जिसे सब लोग लंबे समय से छुपा रहे थे, डर। जब बाकी लोग गोलियत के आकार को देख रहे थे, दाऊद ने कुछ और ही देखा। उसने असंभव दुश्मन नहीं देखा, उसने बस एक इंसान ही देखा। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी लड़ाई तलवार या कवच से शुरू नहीं होती, ये इंसान के दिमाग में शुरू होती है। जिस पल पूरे इजराइल ने मान लिया कि जीतना नामुमकिन है, वहीं वे सच में हार गए, भले ही वे जिंदा थे। गोलियत सिर्फ पलिश्तियों का दैत्य नहीं था, वो डर का प्रतीक था जो धीरे धीरे पूरे देश के आत्मविश्वास को खा रहा था। फिर भी जैसे जैसे एला की घाटी में तनाव बढ़ता गया, इजराइल के लिए हालात और भी असंभव लगने लगे। ऐसा नहीं था कि उनके दुश्मन ज्यादा थे, ये भी नहीं कि उनके पास हथियारों की कमी थी, बल्कि ये सब एक इंसान की वजह से था। गोलियत एक जिंदा प्रतीक बन गया था हार का, असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही। हर बार जब वो पलिश्तियों की कतार से बाहर आता, इजराइल के सैनिकों का हौसला जैसे तुरंत ही टूट जाता। वो एक ऐसी समस्या की तरह था जिसे सामान्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता था, और 40 दिनों तक कुछ भी नहीं बदला। वही चुनौती, वही खामोशी, वही डर। और अब डेविड आ गया। असल में उसमें पहली नजर में कोई योद्धा जैसी खासियत नहीं थी। वह जवान था, उसके पास न कवच था न कोई सैन्य अनुभव। युद्ध के मैदान में पहुंचकर उसने गोलियत की वही अपमानजनक चीखें सुनी जो वे कई हफ्तों से सुन रहे थे। तभी कुछ अजीब हुआ। जहां बाकी लोग डर के आदी हो चुके थे, डेविड हैरान था कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उसके लिए यह असामान्य था कि इजराइल की जनता को बार बार चुनौती और अपमानित किया जाए और कोई जवाब या मुकाबला न करे। बाइबल के विद्वानों के अनुसार यह समझना जरूरी है कि डेविड का नजरिया उसके आसपास के सैनिकों से अलग था। ज्यादातर लोग गोलियत के आकार को देख रहे थे, लेकिन डेविड कुछ और बड़ा देख रहा था। उसकी आस्था परमेश्वर में थी। इसलिए जब प्रशिक्षित सैनिक कांप रहे थे, एक युवा चरवाहा स्वेच्छा से सबसे खतरनाक पलिश्ती योद्धा का सामना करने के लिए आगे आया। राजा साउल तक खबर पहुंची तो उसने तुरंत डेविड को बुलवाया, लेकिन उसे शक था। आप कैसे बिना कवच वाले बच्चे को ऐसे दैत्य से लड़ने देंगे जो बचपन से युद्ध में माहिर है? फिर भी कोई गोलियत का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए आखिरकार साउल ने डेविड को अपनी कवच और हेलमेट दे दिए। शायद उसने सोचा कि इससे उसकी बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन जब डेविड ने वो पहना तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि वो उसके लिए नहीं है। वो भारी था, वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, और यहीं से पूरी लड़ाई अलग हो गई। जब सब लोग तलवार, कवच और ताकत पर निर्भर थे, डेविड ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपना कवच उतार दिया। उसने अपनी लाठी, गुलेल और नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए। दूसरों के लिए यह आत्महत्या जैसा लग रहा था। एक और कांस्य कवच पहने विशाल योद्धा था जिसके पास बड़ा भाला था। दूसरी ओर लगभग बिना सुरक्षा के एक युवा चरवाहा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार दाऊद की गुलेल कोई साधारण खिलौना नहीं थी। प्राचीन समय में कुशल गुलेल चलाने वाले पत्थर को इतनी तेजी से फेंक सकते थे कि उसकी ताकत लगभग आधुनिक हैंडगन के बराबर होती थी। अगर वह किसी इंसान के सिर पर लगे तो वह तुरंत मार सकता है। इसका मतलब दाऊद कमजोर दिखते हुए भी उसके पास ऐसा हथियार था जो सभी की सोच से ज्यादा खतरनाक था। गोलियत ने उसे देखकर तुरंत हंस दिया। उस दैत्य के लिए इजराइल ने उसे अपमानित किया था। अनुभवी योद्धा की जगह उसके सामने एक नौजवान चरवाहा आ गया। पहला शमूएल के अनुसार गोलियत ने उसे गालियां दी और शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया। उसके लिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। लेकिन दाऊद इस घटना को अलग नजरिए से देख रहा था। उसके लिए यह सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह विश्वास, आस्था और साहस की लड़ाई थी। इसलिए लड़ाई से पहले उसने स्पष्ट किया कि वो केवल तलवार या भाले से नहीं, बल्कि इजराइल के प्रभु के नाम पर लड़ रहा है। और उसके बाद दाऊद ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही गोलियत उसकी ओर बढ़ा, दाऊद ने एक पत्थर उठाया, उसे गुलेल में डाला और तेजी से घुमाया। सिर्फ एक पल ही बीता था जब उसने पत्थर छोड़ दिया और वहीं से सब कुछ बदल गया। पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर लगा, जो उसके शरीर के उन कुछ हिस्सों में से एक था जिसे कवच ने नहीं ढका था। अचानक वो दैत्य रुक गया
और दोनों सेनाओं के सामने वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही ऐसा लगा जैसे डर भी टूट गया जो लंबे समय से इज़राइल पर छाया हुआ था। 40 दिनों तक एक आदमी ने पूरी सेना के दिमाग पर काबू कर लिया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड में उस अजय दुश्मन की छवि गायब हो गई। गोलियत के गिरने के बाद दाविद ने तुरंत खुशी नहीं मनाई। न लंबा जश्न था, न ही उसकी जीत की जोरदार चीख। इसके बजाय वह तेजी से उस दैत्य के पास गया और उसकी तलवार लेकर युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और ठीक उसी पल पूरा युद्ध का मैदान बदल गया। न तो इसलिए कि इज़राइल के पास कोई नई रणनीति थी, न ही इसलिए कि मदद के लिए और सैनिक आ गए थे, बल्कि इसलिए कि दोनों सेनाओं के दिमाग में कुछ टूट गया था। फिलिस्तियों की तरफ से उन्होंने तुरंत साफ साफ देखा, वह योद्धा जिसे वे अजय मानते थे अब जमीन पर गिरा पड़ा था। वो इंसान जो ताकत का प्रतीक था अब नहीं रहा। प्रतीक गिरते ही अक्सर पूरा सिस्टम भी गिर जाता है। लोग अचानक बदल गए, डर की दिशा भी बदल गई। अभी तक इज़राइल डर रहा था, अब पलिश्ती ही घबरा गए। एक शमूएल के अनुसार वे अपने शहरों की ओर भागने लगे, जबकि इज़राइल की सेना उनका पीछा कर रही थी। वही सैनिक जो कई हफ्तों तक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, अब अचानक उनमें हिम्मत आ गई। और यहीं से गोलियत की कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि बहुत से बाइबल विद्वानों के लिए एला घाटी में जो हुआ वह सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी। ये भी संभव है कि ये उस पुराने डर के ढहने का प्रतीक हो जो लंबे समय से उस क्षेत्र के लोगों को जकड़े हुए था। बाइबल में गोलियत को बार बार गात शहर से जोड़ा गया है और पुराने नियम के कुछ हिस्सों के अनुसार गात को उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां प्राचीन काल में कुछ विशालकाय योद्धा रहते थे। यहीं पर कहानी का एक सबसे रहस्यमयी हिस्सा आता है, रेफाईम। शास्त्रों के विभिन्न हिस्सों में इस समूह का उल्लेख ऐसे लोगों के रूप में किया गया है जिनकी कदकाठी और ताकत असाधारण थी। कुछ अनुवादों में जायंट्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्राचीन लंबी और शक्तिशाली योद्धाओं की जनजाति की ओर इशारा करता है। ये कहना जरूरी है कि इस विषय पर बहुत बहसें हुई हैं। आज तक इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों की व्याख्या एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इन दैत्यों को सच मानते हैं, जबकि अन्य इन्हें प्राचीन ग्रंथों की प्रतीकात्मक भाषा मानते हैं। हालांकि व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। ये स्पष्ट है कि गाद से जुड़े लोगों की एक खास प्रतिष्ठा थी, इसलिए नीचे का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अकेला नहीं था। दूसरे शामुएल और पहले इतिहास में कुछ और विशालकाय योद्धाओं का भी उल्लेख है जो उसी स्थान से जुड़े थे। उनमें से एक था लाहमी, जिसे कुछ अनुवादों में kapatid umano ni Goliath। एक और योद्धा था इश्बी बेनोब, जो कुछ साल बाद एक और युद्ध में दाऊद के सामने आया। और एक और अजीब विवरण है जो बाइबल पढ़ने वालों को अक्सर चौंका देता है। इन योद्धाओं में से एक का वर्णन किया गया है कि उसके हर हाथ में 6 उंगलियां और हर पैर में 6 पैर की उंगलियां थीं। आधुनिक समय में पॉलीडैक्टिली एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें हाथ या पैरों में अतिरिक्त उंगलियां होती हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये केवल किंवदंती नहीं बल्कि एक वास्तविक शारीरिक स्थिति हो सकती है, लेकिन शास्त्रों की कथा में ये विवरण ऐसा लगता है कि इन योद्धाओं को उस समय के साधारण लोगों की तुलना में अलग दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और जब इन सभी विवरणों को एक साथ रखा जाता है तो दाऊद और गोलियत की लड़ाई का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अब सिर्फ छोटे और बड़े की कहानी नहीं रह गई। कई बाइबल विद्यार्थियों के लिए ये वो मोड़ है जहां लंबे समय से डर का कारण बने विशाल योद्धाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों की रुचि गोलियत की कहानी में बनी हुई है, चाहे जो भी हो। जैसे जैसे लोग गोलियत की कहानी का अध्ययन करते हैं, स्पष्ट होता है कि वो बाइबल में साधारण या अलग थलग पात्र नहीं है। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो इज़राइल और उन विशाल योद्धाओं की पुरानी लड़ाइयों का हिस्सा है जो बार बार पुराने नियम में आती हैं। यहाँ सवाल और गंभीर हो जाता है, Paano kung si Goliath ay असल में वो इतना अनोखा नहीं है। क्या होगा अगर वो सिर्फ एक प्राचीन योद्धा जाति के आखिरी बचे हुए सदस्यों में से एक है जिससे अलग अलग लोग बहुत समय से डरते आए हैं। शास्त्रों के अलग अलग हिस्सों में रेफाईम का बार बार जिक्र आता है। कुछ अनुवादों में उन्हें दैत्य भी कहा गया है,
लेकिन कई इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के अनुसार ये अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वे सचमुच दैत्य थे या सिर्फ प्राचीन समय के लंबे और खतरनाक योद्धा वर्ग के लोग थे। फिर भी इन ग्रंथों में एक बात बार बार सामने आती है, वे अलग थे। वे अक्सर भीषण युद्धों, कठिन इलाकों और ऐसे योद्धाओं से जुड़े होते थे जो आम इंसान की सामान्य क्षमताओं से कहीं आगे थे। और चूंकि गोलियत का संबंध गात शहर से था, कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि वह इन विशालकाय योद्धाओं के बचे हुए समूहों में से किसी एक का हिस्सा था। इसलिए कुछ शास्त्रों के विद्वानों के लिए दाऊद और गोलियत की लड़ाई सिर्फ एक अंडरडॉग की जीत की कहानी नहीं है। यह भी संभव है कि यह क्षेत्र में विशालकाय योद्धा कबीलों द्वारा लाए गए लंबे समय के डर के अंत का प्रतीक हो। और एक और विवरण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है खुद गोलियत का नाम। आज तक इसके असली अर्थ के बारे में कोई एकमत व्याख्या नहीं है। कुछ प्राचीन व्याख्याएं कहती हैं कि यह नाम जादू, टोना या आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़े शब्दों से संबंधित हो सकता है, लेकिन कहना जरूरी है कि ऐसा नहीं है। Universally accepted interpretation. कई विद्वानों के अनुसार यह सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत नहीं है कि उसके नाम का यही अर्थ है, लेकिन भले ही सही अर्थ निश्चित नहीं है, बाइबल में यह स्पष्ट है कि गोलियत का पलिश्तियों के विश्वास से गहरा संबंध था। जब उसने दाऊद का सामना किया तो वो सिर्फ एक योद्धा के रूप में घमंड नहीं कर रहा था। शामुएल की पहली पुस्तक के अनुसार उसने अपने देवताओं के नाम से दाऊद को शाप दिया। इसका मतलब उसके लिए ये सिर्फ इतना नहीं था, ये दो अलग अलग विश्वासों और संस्कृतियों के बीच एक आध्यात्मिक टकराव भी था। यह दृश्य और भी प्रतीकात्मक हो जाता है। एक और गोलियत है जो कांस्य कवच में है, बड़ी तलवार लिए और फिलिस्तीनी सेना की ताकत के साथ। दूसरी ओर दाविद के पास न कवच है न प्रतिष्ठा, बस गहरी आस्था है। गोलियत की तलवार भी अब उस किंवदंती में शामिल है। कुछ यहूदी परंपराओं और रब्बीनिक टीकाओं में इसे अक्सर दैत्य की शक्ति और प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए जब दाविद ने गोलियत की तलवार से युद्ध खत्म किया तो कुछ लोगों के लिए यह लंबे समय से भय पैदा करने वाली शक्ति के पतन का प्रतीक बना। लेकिन शायद इस चर्चा का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह है कि दैत्यों का संबंध उत्पत्ति की और भी प्राचीन घटनाओं से है। यहीं पर बाइबल अध्ययन के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक नेफिलिम सामने आता है। उत्पत्ति अध्याय 6 में एक छोटा लेकिन बेहद रहस्यमय अंश है, जिसमें महाप्रलय से पहले नेफिलिम नामक प्राणियों का उल्लेख किया गया है। कई सदियों से इसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं सामने आई हैं। कुछ प्राचीन यहूदी परंपराएं कहती हैं कि उनका संबंध ईश्वर के पुत्रों और मानव महिलाओं से था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह प्रतीकात्मक भाषा है जिसे प्राचीन भ्रष्ट शासकों या हिंसक योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसे समझना जरूरी है। इस अनुच्छेद की सटीक व्याख्या को लेकर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है। आज तक धर्मशास्त्रियों, इतिहासकारों और बाइबल विशेषज्ञों के बीच इस पर बहस जारी है। लेकिन एक बात सच है, बाइबल बार बार उन लोगों का उल्लेख करती है जिनकी कदकाठी और ताकत असाधारण थी, जल प्रलय की कथाओं से पहले और बाद में भी। और कुछ विद्वानों के लिए रिफाइम शायद उन प्राचीन कहानियों के आखिरी निशान हो सकते हैं। अगर ये सच भी हो, भले ही आंशिक रूप से, Mas lumalalim ang misteryo ni Goliath. क्योंकि संभव है कि वह सिर्फ साधारण पलिश्ती योद्धा नहीं, बल्कि प्राचीन निकट पूर्व की कहानियों में लंबे समय से चली आ रही एक पुरानी स्मृति का प्रतीक भी हो सकता है। और यहीं पर उसके बारे में सबसे विवादास्पद विवरणों में से एक आता है उसकी असली लंबाई। परंपरागत मसोरेटिक पाठ में पुराने नियम के अनुसार गोलियत को 6 क्यूबिट और 1 स्पैन लंबा बताया गया है, जिसे अगर आधुनिक माप में बदला जाए तो वो 9 फीट से भी ज्यादा लंबा होता है। कुछ इतिहासकारों व शोधकर्ताओं के अनुसार, जिन्होंने डेड सी स्क्रॉल्स का अध्ययन किया, एक और पुरानी पांडुलिपि में उसकी लंबाई सिर्फ 4 क्यूबिट और 1 स्पैन लगभग 6.5 फीट बताई गई है, जो बाइबल अध्ययन में आज भी विवाद है। अगर मसोरेटिक ग्रंथ सही है तो गोलियत सचमुच उस समय के सामान्य इंसान की तुलना में लगभग एक दैत्य जैसा था। अगर डेड सी स्क्रॉल संस्करण ज्यादा सटीक है, तब भी वो अपने समय के लिए लंबा हो सकता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था जितना हम अक्सर फिल्मों और चित्रों में देखते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक उसके बारे में चर्चा खत्म नहीं हुई है। और यहीं पर गोलियत के बारे में बातचीत और भी जटिल हो जाती है।
क्योंकि उसकी ऊंचाई जैसी साधारण सी बात भी इतनी आसान नहीं है। प्राचीन दुनिया में आज की तरह कोई एक मानक माप प्रणाली नहीं थी। एक क्यूबिट की लंबाई संस्कृति, समय और स्थान के अनुसार बदल सकती थी। आमतौर पर हिब्रू क्यूबिट लगभग 52 से 54 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है। इसलिए जब मैसोरेटिक टेक्स्ट से पारंपरिक माप का उपयोग किया जाता है तो संभव है कि गोलियत की ऊंचाई 3 मीटर से भी अधिक हो। युद्ध के मैदान में वो इंसान लगभग राक्षस जैसा लगता था। अब उस स्थिति की कल्पना करो, एक बहुत बड़ा योद्धा जिसने बहुत भारी कांस्य का कवच पहना हुआ है, उसके पास एक बड़ी भाला है और वह दूर से ही साफ दिखाई देता है। उसे तुरंत हमला करने की जरूरत नहीं है, डराने के लिए। कई बार उसकी मौजूदगी ही दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए काफी होती है। और शायद यही असली वजह है कि 40 दिनों तक कोई भी उससे लड़ने नहीं आया। इससे पहले कि दाऊद का पत्थर उसके माथे पर लगे, गोलियत बहुत पहले ही दूसरी तरह से जीत रहा था। लोगों के दिमाग में, डर में, इस विश्वास में कि उसे हराना नामुमकिन है। लेकिन चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसकी बख्तरबंदी कितनी भी भारी हो या उसकी प्रतिष्ठा कितनी भी जबरदस्त हो, वो फिर भी गिर गया। और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, क्योंकि जैसे जैसे सदियां बीतीं, दाऊद और गोलियत की लड़ाई को सिर्फ एक साधारण ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं देखा गया। ये धीरे धीरे एक गहरे अर्थ का प्रतीक बन गया। छोटा बनाम बड़ा, साधारण बनाम ऐसा दुश्मन जो असंभव लगता है, आस्था बनाम डर। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बहस है जिस पर आज भी बाइबल विशेषज्ञ चर्चा करते हैं। गोलियत की असली ऊंचाई क्या थी? मैसोरेटिक टेक्स्ट, जो किंग जेम्स संस्करण समेत कई बाइबल अनुवादों का आधार है, के अनुसार गोलियत की ऊंचाई 6 क्यूबिट और 1 स्पैन थी। जब इसे प्राचीन हिब्रू माप से बदला जाता है तो यह लगभग 3.5 मीटर तक पहुंचता है। वो बहुत बड़ा था, लगभग अविश्वसनीय। लेकिन डेड सी स्क्रॉल्स के अनुसार, जो 20वीं सदी में पाए गए बाइबल पांडुलिपियों के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, उसमें माप कुछ और लिखा है, सिर्फ 4 क्यूबिट और 1 स्पैन। अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये लगभग 2.4 मीटर या 7 फीट से थोड़ा ज्यादा ऊंचाई होती है। यह विद्वानों की राय और ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोग मानते हैं कि मैसोरेटिक टेक्स्ट ज्यादा सटीक है क्योंकि ये कहानी के नाटकीय वर्णन से ज्यादा मेल खाता है। कुछ लोग मानते हैं कि डेड सी स्क्रॉल्स का संस्करण असली पांडुलिपि के अधिक करीब है क्योंकि यह बाकी प्रतियों से पुराना है। सच तो यह है कि आज तक कोई पूर्ण सहमति नहीं बनी है, लेकिन चाहे कौन सा सही हो, एक बात साफ है, गोलियत अपने समय के लोगों की नजर में कोई साधारण इंसान नहीं था और सिर्फ उसकी लंबाई ही डरावनी नहीं थी। बाइबल के अनुसार उसकी कांस्य का कवच का वजन लगभग 5000 शेकेल था। अगर इसे आधुनिक वजन प्रणाली में देखें तो यह करीब 60 किलोग्राम या अधिक था और यह सिर्फ बख्तरबंद का वजन था। सोचिए, आप इतनी भारी चीज पहनकर भी तेजी से हिल सकते हैं। यह सिर्फ ये दिखाता है कि गोलियत सिर्फ लंबा ही नहीं था, वह युद्ध में निपुण और भारी हथियारों का आदी था। आमने सामने की लड़ाई में माहिर था। और जब आप इसे दूसरा शामुएल और इतिहास में उल्लेखित अन्य विशाल योद्धाओं के साथ जोड़ते हैं तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यह संभव है कि वह उन सब में सबसे ताकतवर नहीं था, शायद वह सिर्फ सबसे प्रसिद्ध था। और शायद यही वजह है कि लोगों की उसकी कहानी में रुचि कभी खत्म नहीं हुई, चाहे हजारों साल बीत गए हों, क्योंकि आखिरकार कहानी सिर्फ गोलियत की सही ऊंचाई के बारे में नहीं है, यह उसकी कवच के वजन या उसकी तलवार के आकार के बारे में भी नहीं है। इतिहास में जो सच में दर्ज हुआ वो है उसके गिरने का अर्थ। 2 सेनाओं के सामने एक युवा चरवाहे ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया जो सबको नियंत्रित कर रहा था, और तब से गोलियत हर उस चीज का प्रतीक बन गया जिसका सामना करना इंसान को असंभव लगता है। कभी समस्या, कभी डर, कभी उत्पीड़न, तो कभी ऐसी स्थिति जो बिल्कुल निराशाजनक लगती है। वहीं दाऊद विश्वास, साहस और भगवान पर भरोसे का प्रतीक बन गया, भले ही लड़ाई का कोई भरोसा न हो। शायद इसी वजह से आज तक उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो, हर इंसान का अपना अपना गोलियत होता है। कुछ लड़ाइयां इतनी बड़ी लगती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हराना नामुमकिन सा लगता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो आपको छोटा और कमजोर महसूस कराते हैं। और शायद यही वजह है
कि आज तक गोलियत के रहस्य का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ उसकी कद काठी या उसके मूल के कारण नहीं, बल्कि उसकी कहानी उन लड़ाइयों का आईना है जिनका सामना इंसान आज भी करता है।